हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं सोनाली। आवाज़ कुछ अलग है ऑफ कोर्स, क्योंकि ना इस आवाज़ के बहाने छुट्टी लेकर आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए आ गई हूँ। ये है दोपहर का 12 बजे आने वाला सिनेमा का स्पेशल मैटनी शो। आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। अगस्त का महीना खत्म होने को है, जहां हमने शेरशाह, कुरुथी, द सुसाइड स्क्वाड और बेल बॉटम जैसी फिल्मों के साथ साथ नवरस जैसी सीरीज देखी। क्या आने वाला सितंबर का महीना भी ये मोमेंटम जारी रख पाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। इस एपिसोड में बात करेंगे अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की, ओटीटी और थिएटर सब कुछ मिलाकर। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन। और हाँ, टोनी कक्कर के गानों की तरह आज मेरी आवाज को ट्रोल मत करना, दुआओं की जरूरत है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और हीरो स्क्रीन पर आ रहा है। लीड रोल में है सिमू लियू, पहले एशियन एक्टर जो किसी मार्वल फिल्म को लीड करने जा रहे हैं। सिमू लंबे समय से मार्वल के इस यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते थे। उनके इस सपने के पूरे होने की भी ड्रीम कम ट्रू टाइप की स्टोरी है। दरअसल 2018 में मार्वल स्टूडियो शैंग-ची की कहानी को पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें तलाश थी तो एक लीड एक्टर की। उसी दौरान शैंग ने मार्वल को टैग करते हुए ट्वीट किया, ओके मार्वल, क्या हम शैंग-ची के बारे में बात करने वाले हैं या नहीं? कट टू 2021। शैंग-ची का पोस्टर रिलीज होता है, जहां कॉस्ट्यूम में सिमू दिखाई दे रहे हैं। समय लगा, लेकिन उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन मार्वल हेड केविन फाइगी की माने तो उन्होंने कभी सिमू का ट्वीट देखा ही नहीं। उन्होंने सिमू को ये रोल सिर्फ उनकी एक्टिंग के दम पर दिया है। अगला नाम है हेलमेट। जैसे किरदार अब तक आयुष्मान करते आ रहे हैं, ठीक वैसा ही किरदार अब उनके भाई अपार शक्ति खुराना प्ले करने जा रहे हैं Z5 पर आने वाली फिल्म हेलमेट में। कहानी है लकी और उसके दो दोस्तों की। तीनों कड़की में जी रहे हैं, शॉर्टकट निकालते हैं अपनी हालात बदल देने के। कहानी में अनुराधा का लक्ष्मी चिट फंड तो नहीं, लेकिन इसीलिए तीनों एक ट्रक लूटने की सोचते हैं। लूटने के बाद समझ आता है कि ट्रक तो कॉन्डम से भरा हुआ था। यहीं से तीनों का बिजनेस प्लान निकलता है कॉन्डम की होम डिलीवरी करने का, और कंपनी का नाम रख देते हैं हेलमेट। कहानी सेट है स्मॉल टाउन में, जहां पर केमिस्ट से जाकर कॉन्डम खरीदने से पहले उसे 100 इशारे करने पड़ते हैं। ऐसे में उनका बिजनेस क्या रंग लाता है, ये फिल्म देखकर पता चलेगा। हेलमेट की कास्ट में अपार शक्ति के अलावा अभिषेक बैनर्जी, प्रनूतन बहल और आशीष वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। अगला नाम है मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। यमन ने लिखा है गाना गा देना, गा नहीं पाऊंगी। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है। वो शो जिसे न देखने पर आपके दोस्त आपको फोमो वाली फीलिंग दे सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फाइनली शो का 5वां पार्ट आ रहा है। पूरा का पूरा सीजन नहीं है, बल्कि वॉल्यूम 1 है। इस पार्ट का अगला वॉल्यूम 3 दिसंबर 2021 को रिलीज होगा। शो के लीड एक्टर हैं प्रोफेसर, जो अपनी गैंग के साथ मिलकर डकैती करते हैं। अब आपको शो का कल्चरल इम्पैक्ट बताती हूँ। शो में प्रोफेसर की टीम चोरी के दौरान स्पेनिश पेंटर डाली का मास्क पहनते हैं, जो अब दुनिया भर के आंदोलनों का प्रतीक बन गया है। मनी हाइस्ट के जरिए बेला चाओ नाम का इटालियन गाना फिर से पॉपुलर कल्चर में आ गया। कहना गलत नहीं होगा कि ये शो नार्कोस के बाद नेटफ्लिक्स पर आया सबसे पॉपुलर और इम्पैक्टफुल स्पेनिश शो है। अगला नाम है ब्लैक विडो का। प्री कोरोना वर्ल्ड में मार्वल की फिल्में सीधा थिएटर्स पर रिलीज होती थी। ब्लैक विडो को लेकर भी कुछ ऐसा ही प्लान था, फिल्म बनकर रिलीज होने को तैयार थी। लेकिन तभी कोरोना ने काम बिगाड़ दिया, जिसके चलते डिज्नी ने फिल्म को थिएटर्स और अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पर एक साथ रिलीज करने का फैसला ले लिया, ताकि फिल्म को और नुकसान ना हो। डिज्नी के इस फैसले से खफा होकर ब्लैक विडो स्कारलेट जॉनसन उनके खिलाफ कोर्ट ही चली गई। बताया जा रहा है कि डिज्नी के फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से स्कारलेट को करीब $50 मिलियन का नुकसान हुआ। इंडिया में भी ये फिल्म थिएटर्स पर रिलीज नहीं हुई और सीधा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है, वो भी 3 सितंबर को। आप पूछेंगे कि ब्लैक विडो का चैप्टर तो एवेंजर्स एंड गेम में पूरा भी हो गया था, अब उन पर अलग से फिल्म कैसे आ रही है? जवाब है कि इस फिल्म का घटनाक्रम 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की दुनिया में सेट है। इंडिया से बाहर ये फिल्म थिएटर्स पर रिलीज हुई थी, जहां इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी मजबूत रहा था। अगला नाम है मुंबई डायरीज 2611, जो कि 9 सितंबर को आएगा Amazon प्राइम वीडियो पर। 26 नवंबर 2008 की रात, जिसने पूरे देश को दहला दिया, आज भी वो भयावह रात हमारे जहन में बनी हुई है।
हमारे सिनेमा ने 26/11 के हमलों को अलग अलग नजरिए से देखा। बैटल ग्राउंड पर मौजूद पुलिस फोर्स पर क्या बीत रही थी, ताज और ओबेरॉय में काम करने वालों ने इस हमले को कैसे देखा। 26/11 के हमलों पर बनी फिल्में याद करें तो दो नाम याद आते हैं, द अटैक्स ऑफ 26/11 और होटल मुंबई। अब 26/11 के हमलों पर आधारित एक और वेब सीरीज आ रही है, नाम है मुंबई डायरीज 26/11। हेल्थ वर्कर्स के लिए वो कभी ना खत्म होने वाली रात कैसी थी, ये शो बताएगा। शो में मोहित रैना, श्रेया धनवंतरी, कोंकणा सेन शर्मा, सत्यजीत दुबे, नताशा भारद्वाज, टीना देसाई मेजर रोल्स में नजर आएंगे। शो के क्रिएटर हैं कल हो ना हो के डायरेक्टर निखिल आडवाणी, जिन्होंने निखिल गोंजाल्विस के साथ मिलकर शो को डायरेक्ट भी किया है। देखिए, अगला नाम है थलाइवी। जयललिता तमिल सिनेमा और राजनीति की क्वीन कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब एंट्री मारी तो महज 10 साल के अंदर 100 फिल्में दे डाली। कुछ ऐसा ही उनका पॉलिटिकल करियर भी रहा। MGR को प्रेरणा मानकर पॉलिटिक्स ज्वाइन की और आगे जाकर 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जयललिता की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी पर बेस्ड है थलाइवी, जहां कंगना रनौत उनका रोल प्ले करने जा रही हैं। वहीं दिग्गज एक्टर और पॉलिटिशियन MGR के रोल में दिखाई देंगे अरविंद स्वामी। पहले फिल्म 10 अप्रैल 2021 को रिलीज होने वाली थी, जहां कंगना ने दावा किया था कि वो कोरोना महामारी से लड़खड़ाती हुई हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बचा लेंगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते थलाइवी को अपनी रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ी। पहले की तरह अब भी फिल्म थिएटर्स पर ही आएगी, लेकिन 10 सितंबर को। इस लिस्ट में अगला नाम है ल्यूसिफर सीजन 6 का। 2016 में फॉक्स नेटवर्क पर एक शो रिलीज हुआ था। ल्यूसिफर शैतान का दूसरा नाम है। इसी वजह से रिलीज होते ही शो को बंद करने की मांग उठ गई। लोग पिटीशन भरने लगे कि शो का बच्चों पर बुरा असर नहीं होगा। कहानी थी ल्यूसिफर मॉर्निंग स्टार की, जो नर्क छोड़कर लॉस एंजलिस आ जाता है और यहाँ रहकर अपना नाइट क्लब चलाने लगता है। शो को लेकर चाहे कितना भी बॉयकॉट कैंसिल वाला हल्ला मचा हो, लेकिन शो कैंसिल तो नहीं हुआ। मतलब उस वक्त कैंसिल नहीं हुआ। शो के शुरुआती सीजन्स को एवरेज सा रिस्पॉन्स मिला। रेटिंग्स का मामला भी कुछ सॉलिड नहीं था, जिसके चलते फॉक्स ने 3rd सीजन के बाद शो को कैंसिल ही कर दिया। इस न्यूज को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि नेटफ्लिक्स ने ल्यूसिफर को उठा लिया। शो का 4था सीजन रिलीज किया, जिसके हिस्से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की ओर से तारीफें ही तारीफें आई। शो के 5वें और आखिरी सीजन को भी पसंद किया गया, जिसे देखकर नेटफ्लिक्स ने शो को एक और सीजन के लिए रिन्यू कर दिया। अब ल्यूसिफर का फाइनल सीजन 10 सितंबर 2021 को रिलीज होगा। बताया जा रहा है कि इस सीजन में 10 एपिसोड्स होंगे। अगला नाम है सेक्स एजुकेशन सीजन 3 का। सेक्स, वो शब्द जिसे कोई पब्लिक में बोल दे तो झेप जाते हैं, लोग झेप जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। वो बात अलग है कि मुंह फेरते ही खीखी शुरू हो जाती है। ठीक ऐसा ही हाल साइंस की क्लास में भी होता है। जब रिप्रोडक्शन वाला वो चैप्टर नहीं आता, हमारी टीचर ने तो उन 2 पन्नों को स्टैपल ही करा दिया था, जिसे टीचर ये तो तुम खुद से ही पढ़ लोगे ये भी कहकर आगे बढ़ जाती है। सेक्स जैसे टॉपिक पर खुलकर बात करने की जगह मुंह छुपाने वाले समाज में ही महिलाओं के खिलाफ घिनौने अपराध आम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें जरूरत है सेक्स जैसे टॉपिक पर बात करने की। सेक्स एजुकेशन जैसा शो देखने की जरूरत है। शो को सिर्फ उसके नाम पर जज मत कीजिए। यहाँ आपको कोई भाषण लेक्चर नहीं मिलेगा, मिलेगी तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स, टीनेज लाइफ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर। 2019 में शुरू हुए इस शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। अब तीसरा आ रहा है 17 सितंबर को। शो अपने आप में एक बेहतरीन राइटिंग का नमूना है। शो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, यह आपका दिल भी खुश कर देगा जरूर। कुल मिलाकर आपको ये शो याद रहेगा। अगला नाम है अनकही कहानियां। लव स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, पावा कदैगल, अजीब दास्तान, रे और पिट्टा कादलू। इसके बाद नेटफ्लिक्स अब एक और एंथोलॉजी सीरीज लेकर आ रहा है, अनकही कहानियां, इसी के टाइटल से। 3 लव स्टोरीज हैं। पहली लव स्टोरी है प्रदीप लाहौरिया की। गारोवार से मुंबई आकर बसे हैं, एक कपड़ों के शोरूम में काम करते हैं। इन्हें प्यार है परी से। परी एक मैनिक्विन है। वाजिब है, दुनिया प्रदीप का एक प्रेम समझ नहीं पाती, लेकिन साहब तो परी के प्यार में ना दीवाने हो चुके हैं। यहाँ तक कि परी के बगल में खड़े मेल पुतले की गर्दन परी की तरफ घूम भी जाए तो फटाक से जाकर गर्दन को विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। दूसरी प्रेम कहानी में खैर लड़का फिल्मों का शौकीन है और लड़की आइसक्रीम की। तीसरी लव स्टोरी में कपल है, लेकिन प्यार मोहब्बत से ज्यादा तकरार चल रही है। हिंदी मीडियम के डायरेक्टर साकिब चौधरी की कहानी में डॉन 2, रंग दे बसंती वाले कुणाल कपूर और मुक्काबाज वाली जोया हुसैन है। उड़ता पंजाब, सोन चिरैया और हाल ही में नेटफ्लिक्स की रे सीरीज में मनोज वाजपेयी और गजराज राव वाला सेगमेंट
हंगामा क्यों है बरपा बनाने वाले अभिषेक चौबे की लव स्टोरी में लीड एक्टर हैं सैराट वाली रिंकू राजगुरु और डेलजाद हिवाले। नील बटे सन्नाटा और बरेली की बर्फी की मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी की प्रेम कहानी का सारा जिम्मा अभिषेक बैनर्जी के कंधों पर है। लिस्ट में 10वां नाम है भूत पुलिस का। भूत पुलिस यानी अपने देसी घोस्टबस्टर्स। 2 लोग हैं जो भूत भगाने का काम करते हैं, जिन्हें निभाया है सैफ अली खान और अर्जुन कपूर ने। दोनों पैसों के लिए काम करते हैं। हालांकि अर्जुन मानते हैं कि लोगों को भूत से बचाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सैफ को लगता है कि ये भूत मतलब कुछ नहीं होता, सब हवाई बातें हैं। तभी उन्हें यामी गौतम अप्रोच करती हैं, बताती हैं कि उनके यहाँ किचकंडी नाम की आत्मा है जो बहुत जटिल और जिद्दी किस्म की होती है। ये दोनों उस आत्मा से कैसे लड़ पाएंगे, पार पाएंगे, यही फिल्म का पूरा एडवेंचर है। फिल्म में इन तीनों एक्टर्स के अलावा जैकलीन फर्नांडिस भी हैं। उम्मीद है कि उनके किरदार को सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं रखा गया होगा। 18 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसके बाद जनता 2 भागों में बटी दिखी। कुछ फिल्म को वही घिसा पिटा फॉर्मूला बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक फन फिल्म की तरह देख रहे हैं। कौन से पक्ष की बात सही निकलेगी, इसका जवाब मिलेगा 17 सितंबर को, फिल्म जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। लिस्ट में आखिरी फिल्म है डोंट ब्रीथ 2। 2016 में एक थ्रिलर फिल्म आई थी डोंट ब्रीथ, जहां 3 चोर एक आदमी के घर में घुसते हैं। आदमी अमीर है, बूढ़ा है और साथ में अंधा भी। ऊपर से तीनों को पैसे की जरूरत होती है। लगता है कि इस चोरी में क्या ही रिस्क होगा, तीनों घर में घुस जाते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए हर भगवान को याद करते हैं। ऐसा हश्र करता है वो बूढ़ा आदमी। अब फिल्म का सीक्वल आ रहा है डोंट ब्रीथ 2 के टाइटल से, जहां एक बार फिर से उस बूढ़े आदमी का कुछ नए बिन बुलाए मेहमानों से सामना होता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ उसके घर के अंदर नहीं चलती, खून के छींटे घर के बाहर तक आते हैं। डोंट ब्रीथ 2 इंडिया में डायरेक्ट थिएटर्स पर रिलीज होने वाली है, वो भी 17 सितंबर को। ये थी अगले महीने आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट। जाने से पहले आपको 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में और बता देती हूँ जो सितंबर में आने वाले हैं। हालांकि उनकी डेट्स ये एपिसोड्स लिखे जाने तक अनाउंस नहीं की गई थी। पहली है माएस्ट्रो, अंधाधुन की ऑफिशियल तेलुगु रीमेक, जहां आयुष्मान वाला किरदार निभाएंगे नितिन, राधिका आप्टे वाला रोल निभाएंगी नाभा नतेश और तब्बू वाले किरदार में आपको दिखाई देंगी तमन्ना भाटिया। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी। दूसरी का नाम है क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। टाइटल से समझ जाइए कि फिल्म नोट पर सोनम गुप्ता लिखने वाले कांड से प्रेरित है। ये फिल्म दिवंगत एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी की आखिरी फिल्म भी है। यहाँ लीड में है जस्सी गिल और सुरभि ज्योति। ये फिल्म ZEE5 पर रिलीज की जाएगी। आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया और याद रखें ये ललन टॉप की टीम हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी निकल चुके हैं जानने के लिए कि क्या हाल है यूपी। जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सारे वीडियोस, बिहाइंड द सीन्स और कैमरा के सामने की बातचीत, तो जरूर फॉलो करें हमारा नया यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। मेरा नाम सोनाली है, शुक्रिया।